ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 18 जुलाई 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज मीठी मधुर मुरली में बाबा ने का बताया कि बाप जो श्रीमत देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, उनका हमें अपने जीवन में पालन करना है। बाप की मुख्य श्रीमत यही है कि बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, कोई उल्टा सुल्टा कर्म ना करो। साथ ही आज बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया कि तकदीरवान बच्चे कौन हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। साथ ही बाबा ने कहा कि बाप आया है तुम्हें बेहद के कारुण का खजाना देने, तो इसी खुशी और नशे में हमें रहना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, उल्टा सुल्टा कार्य ना करो, सुल्टा कार्य करो। आज की मुरली से प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? बताइए कौन सी होगी? बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे और जगमुई जगमुई नहीं करेंगे। और विचार करो, पॉइंट्स निकलने चाहिए। बाबा का तो उत्तर विशेष है ही, लेकिन हमें भी अपना विचार सागर मंथन करना चाहिए। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। शिव भगवान वाच, बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए ही गाया जाता है रहम दिल लिबरेटर। कौन है बाप? रहम दिल लिबरेटर। बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की भी बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंचते ऊंच होगी। मत लेने वाली आत्मा है। अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं। बाप मत देते हैं सुल्टा, अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। क्या है सबसे अच्छा कार्य? अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत पर मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। कब से मिली रावण की मत?
द्वापर से। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो, यह मत बाप देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आपे ही रहम करो, अपने को आत्मा समझ अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं, तुम पावन कैसे बनेंगे? बाप ही पतितों को पावन बनाने वाला है, वह श्रीमत देते हैं। बाप तो डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, करना हमको ही है, हम बच्चों को ही। अगर उनकी मत पर बाबा कहते नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। क्या है बाप की श्रीमत? यह पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो, काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशुक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते हैं कैसे याद करें, आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु बाबा कहते ऐसे है नहीं। कहते भी हैं कि भ्रकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है? एक तरफ भक्ति में गायन भी है कि आत्मा भ्रकुटी के बीच में स्टार मिसल है, और फिर कहते हैं आत्मा क्या है हम नहीं जानते। तो बाबा कहते फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है, उनको देख नहीं सकते? वह तो है ही जानने की चीज। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह अति सूक्ष्म चीज है, फायर फ्लाई से भी महीन है। शरीर से कैसे निकल जाती है पता भी नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है, आत्मा का दीदार हुआ सो क्या? बाबा कहते उससे फायदा क्या? वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा की सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। परम पिता है ना, सुप्रीम सोल। वह जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है, कंडीशन है। मुक्ति धाम में कैसे जाएंगे? हर आत्मा पावन बनकर जाएगी। चाहे फैसला अपना है कि बाबा के नैनों पर सवार होकर जाना है या सजा खाकर जाना है। तो बाबा कहते मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। उनमें भी नंबरवार हैं जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले और कोई कम पगार वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। बल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी और कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है। बच्चों को यह खुशी भी है तो फखुर भी है, यानी नशा भी है कि बाप के पास जाना है। सब कहते हैं कि हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। जब मालिक बनना है तो पुरुषार्थ भी कैसा होगा?
लक्ष्मी नारायण सदृश होगा। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं, सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। यह ड्रामा बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सतो प्रधान भी आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है, यह खेल ही भारत पर है, बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक बाबा कहते तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं, हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं वह उधार मिल रहा है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हप किया है। अब फिर ड्रामानुसार वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में माखन था, यह तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है, सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पद्म है, तुम्हारे कदम कदम में पद्म है, यानी कितनी कमाई है। हर कदम में, हर संकल्प, कदम से मतलब है हर संकल्प में कमाई है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनाइस्टी थी ना, राजधानी थी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पद्म होते हैं। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं। पद्म से मतलब हर आत्मा जो है क्या होती है, साहूकार। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते, अथाह धन होता है। अल्लाह अवल दिन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अवल दिन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है। कारुण का खजाना दिखाते हैं। अल्लाह अवल दिन की कहानी है ना, इसमें क्या दिखाया कि क्या मिला उसको, कारुण का खजाना। तो बाबा कहते तुम्हें भी क्या मिल रहा है, कारुण का खजाना दिखाते हैं। मीरा श्री कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वह था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं। तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है, वैकुंठ का सिर्फ साक्षात्कार होता है, और तुम रियल में जाकर प्रैक्टिकल में राज्य भाग्य करेंगे। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम यह बनेंगे। बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बैज दिया जाता है। सबने बैज लगाया हुआ है, बैज पे लक्ष्मी नारायण का है ना, कि भाई हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है। सबके बैज लगे हुए हैं। तो बाबा कहते कि सिर्फ जानते हो कि हम ये बनेंगे, बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बैज दिए जाते हैं। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया ऑपोजिशन में है तो वह खुशी भी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा
रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है, तो फिर कुछ ना कुछ विकर्म हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। यह भी समझना है, जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, और फिर आप समान भी बनाना। पहले खुद बनना है, फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। कोई भी जो है कार्य कहाँ से आरंभ होता है? स्व से आरंभ होता है। तो कहा कि आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है, सेवा का पॉइंट है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधी आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। कैसे समझाना है? प्यार से सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चे को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। जो देवी देवता घराने की आत्मा होगी वही आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो, बाबा कहते कैसे होती है। और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, कलम नहीं लगती है। वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। यह तो स्थापन करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। इसलिए उनको सतगुरु, लिबरेटर कहा जाता है। और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, इसलिए उनको सतगुरु, लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं करते, सदगति दाता है ही एक, उनको सदगुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? हाँ, जो सदगति दाता है उसको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वह बनाते हैं। रावण झूठ खंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। इनको कहा जाता है वैश्यालय। ये दुनिया को क्या कहा? वैश्यालय, यानी सारी विकारी दुनिया है। सतयुग है, शिवालय है। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, वह तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है, देखो उस समय बाबा ने ये शब्द यूज किए थे साकार मूल्यों में। हाँ, तो आज हम देख रहे हैं ये दुनिया में हो रहा है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है, तो मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो? यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, ऐसे थोड़े ही कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं हैं? फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। बाप कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्र लगाए हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी आत्माएं, क्या संबोधन किया बाबा ने? मीठी आत्माएं बच्चों, बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय कोई कला
नहीं है। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है। तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवान वाच काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते, है ना। बाबा के ज्ञान सुनाने के लिए 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं। कितना समय चाहिए 1 घंटा मुरली सुनाने के लिए, लेकिन वह स्थान भी नहीं देते हैं आज की दुनिया में। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्मा इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित हैं। फिर कच्छ अवतार, मच्छ अवतार कैसे हो सकते हैं? विचारणीय प्रश्न है ना। कितनी गाली देते हैं। कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। क्या कंकड़ कंकड़ में भगवान है? बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की ग्लानि करते हैं। मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है। यह खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। आज इस सम्मान का भी अभ्यास करना है। मैं आत्मा तकदीरवान हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद ऑनर होते हैं, बाबा कहते वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते हैं, डिनाइस्टी है ना। अब बाप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है। सत्य बाप का संग एक ही होता है। जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है। कब मिलता है सत्य का संग? कल्प के संगम, यानी जब कल्प चेंज होता है पूरा, उस संगम पर ही सत्य बाप का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं। अभी तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी। कल भी बाबा ने नाम दिया था, शिव शक्ति पांडव सेना दिया था ना कल भी, आज भी दे रहे हैं बाबा। कौन हो तुम? इसका भी अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा रूहानी सैल्वेशन आर्मी हूँ। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सैल्वेज करना है। श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हें सारे विश्व को पार ले जाना है ना। तो तुम्हें श्रीमत देने वाला कौन? स्वयं परम पिता परमात्मा बाप है। बाबा कहते तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। डबल कैसे होती है?
एक शालिग्राम के रूप में शिव के साथ होती है, और दूसरा देवताओं के रूप में होती है। तो बाबा कहते पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ, जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार ये बातें समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहाँ वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वह फिर वजीर की राय लेंगे क्या? विचारणीय प्रश्न है। जिन्हें भगवान भगवती गॉड गॉडेस बनाया, किसने बनाया? गॉड ने ही बनाया, आप समान बनाया, तो क्या उनको राय की जरूरत होगी? तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वे फिर वजीर की राय लेंगे क्या? जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं, द्वापर से आवश्यकता पड़ती है। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबको बड़े प्यार से समझाना है। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वह हमें कारून का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। आज का वरदान है, हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत, उल्लास देने के प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में समय ना चला जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन है, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहें। ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहें। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। यह क्यों, क्या, कैसे, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। ओम शांति।